हेलो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज सरल तरीके से रस, छंद और अलंकार के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ श्रृंगार रस। जब किसी काव्य में प्रेम, आकर्षण या सौंदर्य की भावनाएं व्यक्त होती हैं, तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए। मेरे तो गिरधर दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे देखिए वीर रस। जब काव्य में वीरता, शौर्य या साहस का चित्रण होता है, तो उसे वीर रस कहा जाता है। इसका उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था, सफल जवानी को। ये इनका उदाहरण हो गया। आगे देखिए करुण रस। जब किसी साहित्यिक दुख, पीड़ा या करुणा का भाव प्रकट किया जाता है, तो उसे करुण रस कहा जाता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शूल कपोल। आगे देखिए हास्य रस। जब कविता या कहानी में हास्य या मजाक का भाव होता है, तो वह हास्य रस कहलाता है। इस रस का उद्देश्य पाठकों को हंसाना होता है। उदाहरण, बुरे समय को देख के गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल विवाह का ना होए। अब आपको हम बताएंगे अलंकार के बारे में। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में। इसे देखिए। बड़ों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान बड़ों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बिहारी। नेक्स्ट देखिए यमक अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। कान कनक कनकते सौ गुनी, मद खाता दिखाए, या खाए बौराए या पाए बौराए। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए या मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। उदित उदयगिर मन